गाइस वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का सवाल उनका थोड़ा सा लंबा है। उनका कहना ये है कि जब आपने लेट गो कर दिया था और सिर्फ खुद पर फोकस कर रही थी तो क्या आपको आपके एसपी की याद नहीं आती थी उस टाइम, और क्या आपके मन में विश्वास था कि आपकी शादी आपके एसपी से ही होगी? क्या ऐसा विश्वास आपके मन में था? और आगे उनका कहना यह है कि क्या आप जब खुद पर ही पूरी तरीके से फोकस करने लगी थी और लेट गो आपने कर दिया था तो क्या आपने आपके एसपी का आपने एसपी का नंबर ब्लॉक कर दिया था और मतलब हर तरह से उनको ब्लॉक कर दिया था आपने और बात करना बंद कर दी थी? मतलब क्या हुआ था दी? मतलब आप कैसे मतलब खुद पे वो रख पाते थे, क्या कहेंगे कि ऐसे सिचुएशन में खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे रख पाते थे आप? ठीक है, मतलब ये उनका ऐसा सवाल है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जब हम सेल्फ लव स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एकदम रियल सेल्फ लव की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने अभी वो स्टार्ट किया है या नहीं, लेकिन जब हम बिल्कुल रियल बिल्कुल घुस जाते हैं सेल्फ लव में, जब हम वो स्टार्ट करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं बहुत हद तक हमारा लेट गो हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी विश होती है ना, वो हमको याद तो होती ही है, हम विश को नहीं भूल सकते, राइट। वो हमको याद तो होती है, लेकिन क्या होता है सेल्फ लव के बाद कि हमारी उस विश के लिए जो फीलिंग थी ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मेरे साथ ऐसा हो रहा था उस टाइम कि मेरी इच्छा नहीं होती थी मेरे पर्सन के साथ बात करने की, ठीक है। मतलब ऐसा लगता था सिर्फ खुद के साथ रहो, खुद पे वर्क करते रहो, बस फैमिली के साथ बैठो, बातचीत करो। पर्सन से बात करने की मेरी इच्छा नहीं होती थी और कहीं ना कहीं मन में ये लगने लगा था कि यार ठीक है, अब शादी होना होगा तो होगी, नहीं तो जिससे होनी होगी उससे हो जाए तो अच्छा है। ये चीज़ मुझे उस समय लगती थी, ठीक है। और मैं सेल्फ लव कर रही थी उस टाइम, मेरे लिए दूसरे लड़कों के रिश्ते भी आ रहे थे, जैसे कि मैंने बताया 25-26 रिश्ते मेरे लिए आ चुके थे। आते गए, कैंसिल होते गए। सबसे पहले जब आया ना तो मन में घबराहट तो हुई, बहुत घबराहट हुई कि कहीं ये रिश्ता पक्का ना हो जाए, ठीक है। लेकिन वो कैंसिल हो गया, कभी वो लोग कैंसिल करते, कभी हम लोग रिजेक्ट करते, इस तरह से आते जाते एक के बाद एक सारे रिश्ते जाते गए। तो एक विश्वास जो है मेरे माइंड में और मेरे दिल में फिक्स हो चुका था महादेव के लिए कि महादेव मेरी शादी जय के साथ ही करवाना चाहते हैं, तभी एक भी रिश्ता टिक नहीं रहा है, एक भी रिश्ता फिक्स हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन फिर सेल्फ लव में मैं आगे बढ़ती गई। और ये ऐसा, आपने ये भी पूछा है कि क्या आपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया था, बात नहीं करते थे? ऐसा कुछ नहीं है। मेरी उनसे बात करने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन मुझे करनी पड़ती थी और मैं करती थी। रात को कुछ 9 बजे हम लोग कुछ 15-20 मिनट के लिए हम लोग दोनों बात करते थे, वो भी मैसेजिंग में। और जितने भी लड़कों के रिश्ते आते थे, मैं हर लड़के का फ़ोटो, उसका बायोडेटा, सब कुछ जय को सेंड करती थी, ताकि उनको भी ये लगे कि हाँ भाई इसके लिए रिश्ते आ रहे हैं, इसलिए जो एक्शन लेना है फटाफट ले ले, ठीक है। इस तरह से होता गया 26वां रिश्ता, जो लास्ट रिश्ता मेरे लिए आया था लड़के का, वो फिक्स भी हो गया। और फिर जय का और मेरा इसी बात पे बहुत बहस हो गई कि वो आ नहीं रहे थे मुझे लेने के लिए, ठीक है। उसी समय मेरे पशुपतिनाथ के व्रत भी चल रहे थे और मेरा शायद चौथा या पांचवें व्रत में तो मैं कर नहीं सकती थी, ठीक है। मतलब मैंने व्रत तो रखा था लेकिन पूजा पाठ में नहीं कर सकती थी। लेकिन जो छठा वाला मेरा जो लास्ट व्रत था, उसी दिन मुझे माइंड में इंट्यूशन आया कि मुझे जय को अब बता देना चाहिए कि भाई मेरी सगाई हो गई है, अब मुझे मैसेज और कॉल आप मत करना, क्योंकि मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। दिमाग में विचार आया, मैंने उनको मैसेज कर दिया, क्योंकि 6-7 दिन से मेरी और उनकी बातचीत बंद थी, क्योंकि मेरी मंगनी हो गई थी, तो झगड़ा मेरा उनके साथ हो गया था। तो मतलब रिश्ता आ रहा था, मेरे रिश्ता पक्का हो गया था और मेरी उनसे बहस हो गई थी कि क्यों नहीं लेने के लिए आ रहे हो, क्यों आपकी मॉम मान नहीं रही है। फिर ऐसे झगड़ा हो गया, तो कुछ दिन के लिए हमारी बातचीत बंद हो गई और उन्हीं दिनों के बीच में मेरी सगाई हो गई। फिर जिस दिन लास्ट मेरा व्रत था पशुपतिनाथ का, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा मुझे अब मैसेज या कॉल कुछ मत करना, ठीक है, कभी भी। तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और सिर्फ उन्होंने उतना मैसेज किया कि अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो सारे के सारे, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं अभी। मतलब उनका वो मैसेज देख के मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई कि यार,
मतलब ऐसे विश पूरी होती है, मतलब ऐसे सरप्राइज देते हैं महादेव। बस फिर उसके बाद उसके 2 दिन बाद हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, और फिर उनके घर वालों ने, मेरे घर वालों ने, सब ने एक्सेप्ट कर लिया। सब कुछ अच्छे से हो गया, हमारी शादी अच्छे से हो गई, मेरी विश पूरी हो गई। तो आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। तो सेल्फ लव के टाइम हमारी खुद ही इच्छा नहीं होती है हमारी विश को याद करने की, पर्सन से बात करने की, ठीक है। मैंने कहीं से उनको कोई ब्लॉक नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस अगर ये समझ लो, अगर रियल वाला सेल्फ लव कर रहे हो, लेट गो आपने कर दिया है, तो आपकी विश की आपको ज़्यादा याद नहीं आएगी, फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।